सुप्रभात देवियों और सज्जनों। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में सुरक्षा और गोपनीयता। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय ने हमारे जीवन में इतना प्रवेश कर लिया है कि हम इसे आसानी से दूर नहीं कर सकते। विशेष रूप से इस कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया भर की सरकारों ने नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बोझ को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया है, हमें विश्वास के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ काम करने और उसमें विश्वास बनाने की ज़रूरत है। विश्वास का निर्माण एक सामाजिक या सांस्कृतिक समस्या की तुलना में तकनीकी समस्या से कम नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर कार बनाने में बहुत सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन और वगैरह यूज़ होते हैं। यह बहुत तकनीकी है। कार चलाना अवधारणात्मक रूप से सरल है और इसे बनाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सुरक्षा भी ऐसे ही है। सॉफ्टवेयर का हिस्सा, हार्डवेयर का हिस्सा और बहुत सारे फर्मवेयर सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में एक साथ बुने जाते हैं। यह सब कार बनाने जैसा है। कार चलाने वाले उपयोगकर्ता को इसे संचालित करने, इसे बनाए रखने, अनुशासन के साथ इसके ठीक से उपयोग करने की आवश्यकता होती है ताकि सड़क पर ठीक से चले। इसीलिए मेरी राय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सुरक्षा की समस्या तकनीकी से अधिक सांस्कृतिक है। सुरक्षा सुबह की सैर करने, साइकिल चलाने, शारीरिक व्यायाम करने या अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास करने के समान है। यदि इन चीज़ों को बचपन से एक अनुशासन के रूप में नहीं किया जाता है तो व्यक्ति कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ियों में उतर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सुरक्षा के साथ भी ऐसा ही है। अगर ठीक से अभ्यास नहीं किया गया तो यह कहर पैदा कर सकता है, जो अन्य उपमाओं की तुलना में अधिक जटिल जो हम अपने जीवन में देखते हैं। बीता हुआ कल जब मोबाइल फ़ोन के साथ हमें टॉर्च मिलने लगी, उसके साथ में गाने सुनने के लिए आईपॉड, टेलीफोन, जीपीएस ट्रैकर, क्लॉक वॉच, रिमोट कंट्रोल, कैमरा, ये सब बीता हुआ कल है। आज और आने वाले कल में एम्बेडेड सिस्टम अब इंटरनेट से अलग नहीं है। उदाहरण के लिए आईओटी डिवाइसेस प्रमुख महत्व का एक विशाल क्षेत्र खोलता है। सुरक्षा। डैनियल एप्पलमैन ने 2004 में अपनी बुक ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन में उल्लेख किया है, जिस मिनट आप अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को डायल करते हैं या किसी डीएसएल या केबल मॉडेम से जुड़ते हैं, आप अपने कंप्यूटर को लाखों अन्य कंप्यूटरों के समुद्र में डाल रहे हैं। उनमें से अधिकांश कंप्यूटर सहकारी और अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन सर्वदा खराब भी हैं। केवल आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना कंप्यूटर अनुभव के लिए तैयार हैं। हिंदी फिल्म दीवार का एक मूल प्रतिष्ठित संवाद, जब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं अपने छोटे भाई शशि कपूर से कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक राशि है, क्या है तुम्हारे पास? शशि कपूर जी कहते हैं मेरे पास माँ है। आज आधुनिक दीवार का मूल प्रतिष्ठित संवाद क्या होगा जब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं मेरे पास एंटीवायरस है, फायरवॉल है, सबसे अच्छी तकनीक, घुसपैठ प्रणाली, येमेटिक डिवाइस हैं, क्या है तुम्हारे पास? शशि कपूर जी आज के उल्लेख करेंगे कि मेरे पास तुम्हारा पासवर्ड है भाई। यदि उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड खो जाता है तो यह ना केवल पैसे खो रहा है बल्कि क्रेडिट रेटिंग की तरह अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे कम किया जा सकता है, जिसके कारण बैंक ऋण से इनकार भी कर सकते हैं। कोई खराब ईमेल भेज सकता है जो किसी व्यक्ति को अकल्पनीय समस्याओं में डाल सकता है और वह व्यक्ति अपने ईमेल तक पहुंच भी खो सकता है। इससे पुनर्प्राप्ति से पहले डेटा में हेरफेर हो सकता है। इससे CIA को नुकसान पहुंचता है।
CIA ट्राइएड सुरक्षा के भीतर विश्वास, अखंडता और उपलब्धता 3 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। विश्वास नियमों का एक ऐसा समूह है जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करते समय खाता संख्या की आवश्यकता होती है और लेन देन को पूरा करने के लिए आवश्यकता OTP वन टाइम पासवर्ड जैसे संदेशों की होती है, जो 2 कारक प्रमाणीकरण है। अखंडता यह विश्वास है कि जानकारी विश्वसनीय और सटीक है। उदाहरण के लिए डेटा में सत्यनिष्ठा के सत्यापन के लिए चेकसम, डिजिटल हस्ताक्षर, लॉगिन के साक्ष्य और भेजे गए संदेश शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि कर्मचारी मानवीय त्रुटि को कम करने, बैकअप और पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, संस्करण नियंत्रण, अभिगम नियंत्रण, डेटा लॉग और चेकसम का उपयोग करने के अनुपालन और नियमित आवश्यकताओं के बारे में जानकार हैं। उपलब्धता अधिकृत लोगों द्वारा जानकारी तक विश्वसनीय पहुंच की गारंटी है। इसके अलावा एक बैकअप प्रतिलिपि को भौगोलिक दृष्टि से भिन्न और स्थानों पर संग्रहित किया जा सकता है या अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं जैसे फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर को डाउन टाइम और सेवा से वंचित को रोकने के लिए तैयार किया जा सकता है। सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता। सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसमें दोष संगठन पर विश्वास हटा देगा, एक प्रमुख कानूनी मुद्दों पर खर्च कर सकता है, उत्पादन बढ़ा सकता है, प्रभावी व्यवसाय निर्णय लेने में मदद करता है। एक गंभीर समस्या। कल के ज़माने में हत्या एक स्थान पर हमलावर और पीड़ित दोनों का होना जरूरी था। यदि आज के ज़माने में देखा जाए, यदि किसी व्यक्ति ने पेसमेकर को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा है, जो कि एक छोटी सी बैटरी चलने वाला उपकरण है जो व्यक्ति के दिल की धड़कन को सही दर पर बनाता है, यदि ये जानकारी किसी दुश्मन को लीक हो जाती है, सुरक्षा उचित नहीं है, तो पेसमेकर पर साइबर हमला हो सकता है जो शिकार को मार भी सकता है। आधुनिक मर्डर में पीड़ित के पेसमेकर पर ट्रांसकॉन्टिनेंटल अटैक हो सकता है। लोग सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। यह बात विश्व के सबसे कुख्यात हैकर और बाद में प्रसिद्ध कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ केविन मिटिंकिन के अनुसार बताया गया कि लोग श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। आपके पास सबसे अच्छी तकनीक, फायरवॉल, घुसपैठ पहचान प्रणाली, योमेटिक डिवाइस हो सकते हैं और कोई एक अनसुना कर्मचारी हो सकता है, उसने बस इतना ही लिखा है बेबी, उन्हें सब कुछ मिल गया। अधिकांश सुरक्षा चूक मुख्य रूप से कुछ सुरक्षा उपायों, मानवीय त्रुटि या मानवीय लापरवाही के कारण लोगों के अनभिज्ञता के कारण होती हैं। सुरक्षा उल्लंघनों की कुछ घटनाएं। जुलाई 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार स्वीडन से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक सैकड़ों व्यवसाय साइबर हमले से प्रभावित हुए थे। एक किनारा रिटेल कूप को कम से कम 800 स्टोर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि IT गड़बड़ी के कारण उनके सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। मई 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार रूसी हैकर्स मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के 24 देशों में सहकारी एजेंसियों और मानवाधिकार समूह को लक्षित करते हैं। जिम्मेदार समूह वही है जिसने 2020 में सोलरविंड हमले को अंजाम दिया था। मार्च 2021 में एक चीनी हैकिंग समूह APT10, जिसे स्टोर पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय कोविड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के IT सिस्टम पर हमला किया, जो दुनिया में बिकने वाले सभी टीकों का 60% तक उत्पादन करते हैं। मार्च 2018 में आधार डेटा उल्लंघन, जिसमें 1.1 बिलियन लोगों को प्रभावित किया और
आधार धारकों की निजी जानकारी तक पहुंच की अनुमति दी। उल्लंघनकर्ताओं ने उनके नाम, उनकी विशिष्ट 12 अंकीय पहचान संख्या, उनके बैंक विवरण, अंगूठे के निशान और रेटिना स्कैन को उजागर किया। डिजिटल पेमेंट जॉइंट पेटीएम, जो कि 2021 में भारत में क्यूआर कोड की तैयारी शुरू की। 2016 में भारत द्वारा विमुद्रीकरण के बाद आश्चर्यजनक दृष्टि से उसकी उल्लेख हुआ। पेटीएम गेटवे के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी, ग्राहक डेटाबेस प्रतिरूपण करने वालों को लीक हो जाता है, जिसके उपयोग से पेटीएम ग्राहकों को व्यक्तिगत में संदेश भेजते हैं। लक्षित ग्राहकों को पेटीएम सिस्टम के साथ एसएमएस के माध्यम से संपर्क किया जाता है। पेटीएम से जाली संदेश या तो केवाईसी का उल्लंघन को उपयोग अपडेट नहीं है, खाता निष्कासित कर दिया जाएगा, या फिर एक लालच के कारण 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए संदेश भेजा जाता है। ग्राहक को क्विक ऐप या एनी टाइम को डाउनलोड इंस्टॉल करने की पासवर्ड साझा करने के लिए कहा जाता है। यह ऐसी ऐप्स हैं जो मोबाइल फ़ोन तक रिमोट एक्सेस की अनुमति देता है। ग्राहक को पेटीएम गिफ्ट वाउचर के माध्यम से सत्यापन के लिए केवल एक रुपया संधारित करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन पर पेटीएम एप्लीकेशन खोलता है, उन्हें सब सहेज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, चालू खातों की पहुंच प्राप्त हो जाती है। संबंधित बैंक या पेटीएम द्वारा भेजे गए ओटीपी, एसएमएस को भी प्रतिरूपणकर्ता द्वारा एक्सेस किया जाता है या कभी कभी ग्राहकों द्वारा अनजाने में भी साझा किया जाता है और ग्राहक के सभी खातों से, क्रेडिट कार्डों से पैसे वो अपने खाते में डाल लेते हैं। पेटीएम इसके लिए सतर्क है। वह साइबर क्राइम सेल के शिकायत भी करते हैं, ग्राहकों की सहायता भी करते हैं। पुलिस भी अपने क्षेत्रानुसार कार्रवाई करती है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में सुरक्षा के लिए निवारक उपाय। ध्यान रखें, लापरवाह होने के दिन गए। सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। उसके लिए नवीनतम एंटीवायरस, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें जो नियमित रूप से सुनिश्चित करता है कि वे डिवाइस हमले से मुक्त हैं। वायरस को रोकने, स्कैन करने, पता लगाने और हटाने के लिए हमेशा अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। यह वायरस को हमलों के खिलाफ रियल टाइम सुरक्षा के रूप में पृष्ठरूपी में स्वचालित रूप से चलाता है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म चुनें जो सुरक्षा कमजोरियों के लिए पैच प्रदान करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अनुकूल हैं ताकि गूगल और अन्य सर्च इंजन वेब पेजों पर ट्रॉल कर सकें और उन्हें अपने डेटाबेस के मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्स कर सकें ताकि ग्राहकों को तकनीकी सहायता पहुंचाई जा सके। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एन्क्रिप्शन का प्रयोग करें जो HTTP के बजाय HTTPS का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के लिए एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल गोपनीयता, प्रमाणीकरण और डेटा अखंडता सुरक्षित करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइटों का पूरा नाम, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ईमेल पता और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को इकट्ठा करने और स्टोर करने की अनुमति कभी ना दें। वेब ऑफ ट्रस्ट, यह किसी दिए गए वेबसाइट की भरोसेमंद योग्यता प्रदान करता है। यह अपनी रेटिंग का विश्वास प्रदान करता है और यह वर्गीकृत करता है कि कोई वेबसाइट दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं। आज के अध्ययन का दूसरा भाग है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में गोपनीयता। रॉबर्ट सी पोस्ट के अनुसार गोपनीयता एक ऐसा मूल्य है जो इतना जटिल है, प्रतिस्पर्धात्मक है, विरोधाभासी आयामों में इतना उलझा हुआ है, विभिन्न और विशिष्ट अर्थों से घिरा हुआ है कि मुझे कभी कभी निराशा है कि क्या इसे उपयोगी रूप से संबोधित किया जा सकता है। गोपनीयता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जैसे
अकेले रहने का अधिकार, खुद के लिए निर्धारित करने के लिए गोपनीयता, व्यक्तिगत समायोजन प्रक्रिया को गोपनीयता कहा जा सकता है, वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में गोपनीयता किसी व्यक्ति की अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। जैसे जूम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के लिए एक छात्र के लिए गोपनीयता अलग होती है और उसी छात्र के लिए नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखते समय अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए जब कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट पर शॉपिंग कर रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो गोपनीयता अलग अलग हो सकती है। एलन वेस्टिन, प्रोफेसर एलन वेस्टिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के आधुनिक समाज में विभिन्न लोगों के लिए गोपनीयता की प्राथमिकताओं को पता लगाने के लिए शोध किया। उन्होंने 30 वर्षों से अधिक तक अध्ययन किया और नागरिकों की गोपनीयता की धाराओं को समझने के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने 30 वर्षों के लिए विशिष्ट विषयों पर समान क्वेश्चन पूछे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, अर्थात कट्टरपंथी, व्यवहारिक और उदासीन। कट्टरपंथी जो लोग व्यक्तिगत वितरण प्रदान नहीं करते, वे लोग दूसरों को उनके साथ सेल्फी लेने, फोटो तक लेने नहीं देते। इस तरह के लोग 25% माने जाते हैं जो कि अपनी गोपनीयता के लिए निष्ठावान हैं। व्यवहारिक लोग स्थिति और गतिविधियों के आधार पर व्यक्तिगत विवरण साझा करने का निर्णय लेते हैं। वे लोग किसी ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत वितरण प्रदान कर देते हैं जिसके बदले में उन्हें कुछ मूवी टिकट या पेन ड्राइव प्रदान करते हैं। इस तरह के लोग सबसे अधिक 60% हैं और जो स्थिति निर्भर अपनी गोपनीयता को संबोधित करते हैं। उदासीन जो लोग छोटे रिटर्न पर ही व्यक्तिगत रूप से पहचान गई जानकारी देते हैं। ये लोग घरेलू मदद, कार्यालय में काम या शारीरिक आराम जैसे छोटे रिटर्न के लिए अपना पासवर्ड, एटीएम पिन भी प्रदान कर देते हैं। इस तरह के लोग 15% हैं और ये अपनी गोपनीयता के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। 90 के दशक के मध्य में एक प्रसिद्ध कार्टून है जिसके अंदर दिखाया गया कि इंटरनेट पे काम करते समय दूसरों को कभी नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं, लेकिन उसी समय 90 के दशक में ही कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे व्यक्तिगत विज्ञापन उन्हें मिलने लगते हैं, जैसे कि जीपीएस पेट ट्रैकर, पेट वॉश, कूलिंग टेस्ट, सेल्फी कॉलर, बाथ टॉल। ये सब कैसे होने लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स ब्राउज़र व्यवहार का उपयोग करके वेब सेवाओं, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक नेटवर्क डेटा से एकत्र कर कार्य करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनियां पृथ्वी पर लोगों की बहुत सारी बातें जानते हैं क्योंकि उन्होंने लाइसेंस प्राप्त उत्पाद हासिल कर लिए हैं जो चेहरा पहचानते हैं। वे व्यक्तियों की खोज, रुचियों, क्रय शक्ति, स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि के बारे में जानते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। गोपनीयता भंग की कुछ घटनाओं में 2005 में अपने एक दोस्त से डोनाल्ड ट्रंप जी की व्यक्तिगत बातचीत के दौरान एक रिकॉर्डिंग, दोनों दोस्त अज्ञात थे, 2016 में राष्ट्रपति अभियान को एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान जारी की गई जिससे चुनाव में उनको दौड़ में नुकसान पहुंचाया। महामारी कोविड के दौरान कोविड SOS स्कैमर्स ने अपने हताश समय के दौरान कई लोगों से आर्थिक रूप में धोखा दिया। जब उन्हें कोविड संबंधित दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी। सनबा स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में जाता है और छात्रों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि शिक्षक को भी परेशान करता है। अज्ञात साइबर अपराधी ने ऐसी 65 अन्य वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। गोपनीयता के खतरे, क्लिकबेट।
क्लिकबैट एक ऐसा टेक्स्ट या थंबनेल लिंक है जिसे आधार आकर्षित करने के लिए उपयोगकर्ता को उसे लिंक का अनुसार करने, ऑनलाइन सामग्री के लीक किए गए टुकड़े को पढ़ने, देखने, सुनने के लिए लुभाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, हम से प्यार क्यों करते हैं, इस एक अजीब चाल का उपयोग करके परिणाम प्राप्त करें। वे नहीं जानते पाठक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह व्यापार दर बढ़ाता है, साइट के लिए खराब प्रभाव, बहुत शोर पैदा करता है और गलत बुनियादी के कारण ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाता है। गोपनीयता के खतरों में खाता समझौता मुख्य रूप से खराब पासवर्ड प्रावधानों, असुरक्षित डाउनलोड, असुरक्षित डेटा और ईमेल के कारण होता है। गोपनीयता के खतरों में फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। यह तब होता है जब एक हमलावर एक विश्वसनीय इकाई के रूप में एक शिकार को एक ईमेल, तत्वित संदेश या पाठ संदेश खोलने के लिए धोखा देता है, जिससे संवेदनशील जानकारी का खुलासा हो सकता है। अनाधिकृत खरीद, धन की चोरी या चोरी की पहचान जैसे व्यक्तियों के लिए एक हमले की निराशकारी परिणाम हो सकते हैं। फिशिंग अलग अलग तरह की होती है, जैसे स्पीयर फिशिंग, जहां ई कॉमर्स पाठ्यक्रम की ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों पर केवल व्यक्तियों के एक समूह को लक्षित किया जाता है। वह उस पाठ्यक्रम के बारे में वेब पर पोस्ट करके किया जाता है जहां इच्छुक छात्र गैर वैध लिंक द्वारा शामिल हो सकते हैं। विशिंग, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग करके स्वचालित रिकॉर्डिंग के माध्यम से फ़ोन पर व्यक्तिगत जानकारी मांगता है। व्हीलिंग, साइबर अपराधियों द्वारा संगठन के सीईओ या स्कूल प्राध्यापकों जैसे संगठन के वरिष्ठ खिलाड़ियों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। स्मिशिंग, जब धोखेबाज उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करने के लिए एसएमएस का उपयोग करते हैं। स्मिशिंग संदेश अंतर्राष्ट्रीय, निजी या अजीब टेलीफोन नंबरों द्वारा वितरित किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। स्मिशिंग कभी कभी संदेश पीड़ित को एक टेलीफोन नंबर पर कॉल करने या प्राप्त एसएमएस संदेश के माध्यम से एक ईमेल भेजने को भी कहता है। सोशल फिशिंग, जब उपयोगकर्ताओं की जानकारी उनके ऑनलाइन खातों जैसे मतदाता डेटाबेस, चिकित्सा स्वास्थ्य डेटाबेस, फेसबुक के चित्र या वाहन मालिक के विवरण से संबंधित परिवहन डेटाबेस जैसे से एकत्रित की जाती है। फिशिंग लगातार नए रूप और तरीकों से विकसित हो रहा है। फिशिंग से बचने के लिए संगठन नियमित रूप से अपने कर्मचारियों, ग्राहकों के जागरूक दृष्टि आयोजक को विकल्प चुन सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान फिशिंग गतिविधियों में कमी नहीं आई है, लेकिन डेटा फ्रॉड करने वाले कोरोना वायरस को लालच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गोपनीयता के खतरों में अलग अलग पहलू है। नकली सामान, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय वेबसाइटों पर कई साइबर फर्जी चीज़ें चल रही हैं, जैसे नकली ग्राहक सेवा खाता जो उपयोगकर्ताओं को सेवाओं में सुधार के बारे में एक ईमेल भेजता है। कोविड महामारी के दौरान इन नकली चीज़ों द्वारा बनाई गई इस तरह की गलत सूचनाओं से अप्रभावित स्थानीय उपचारों का उपयोग किया है। लोगों की प्रतिक्रिया से माल की जमाखोरी हुई और प्रतिक्रिया के तहत जोखिम भरा व्यवहार भी हुआ। नकली सामान एक ऑनलाइन सर्वेक्षण और प्रतियोगिता है, जैसे व्यक्तिगत प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षेत्र में भागीदारी, फार्म भरने पर 1000 रुपये जीतने का आश्वासन में छूट। नकली वादा सस्ता एक प्रकार का घोटाला है जिसमें लोगों से कहा जाता है कि अगर वे किसी मशहूर हस्तियों को क्रिप्टो मुद्रा के रूप में एक छोटी राशि देते हैं तो उन्हें एक बड़ी राशि वापस की जाएगी। यह बताया गया कि टेस्ला के सीईओ एलन मास्क के लिए एक प्रतिरूपणकर्ता द्वारा $2 मिलियन से अधिक एकत्र हुए हैं। निवारक उपायों में इन सभी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइटों की गोपनीयता नीति पढ़ें जिन पर
उपयोगकर्ता जाना चाहता है। मैकडॉनल्ड 2008 में शोध के अनुसार बताया गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक महीने में एक बार देखी गई प्रत्येक वेबसाइट की गोपनीयता नीति पढ़ता है तो यह बहुत महंगा होगा। समय के संदर्भ में यह 244 रुपये पर घंटा वर्ष होता है। लागत के संबंध में यह $, 3,534 पर वर्ष होगा और गोपनीयता पढ़ने के लिए राष्ट्रीय अवसर लागत $, 781 बिलियन होगी। तो अन्य सर्वोत्तम प्रथाएं हैं कि जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हों तो इसे बंद कर दें। अपना ईमेल केवल टेक्स्ट के रूप में देखें, उसे फंक्शन को अक्षम कर दें जो स्वचालित रूप से ईमेल को HTML में दिखाता है। अटैचमेंट अपने आप ना खोलें, अज्ञात मूल के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ना चलाएं, श्रृंखला ईमेल और जंक मेल हटाएं, उनमें से किसी को भी फॉरवर्ड या रिप्लाई ना करें, सदस्यता छोड़ें या किसी अज्ञात सूची से खुद को हटाने के लिए कभी किसी ईमेल का जवाब ना दें। इससे स्पैमर्स को पता चलता है कि एक लाइव ईमेल पते की पहुंच गए हैं और उसका स्पैम बढ़ जाता है। अपने महत्वपूर्ण डेटा और दस्तावेजों को नियमित रूप से बैकअप लें। थंब ड्राइव CD खरीदना आजकल बहुत ही सस्ता है। एक बार जब आपको लगता है कि आपके ईमेल खाते से छेड़खानी की गई है तो कार्रवाई का सही तरीका यह है कि पासवर्ड तुरंत बदल दिया जाए और उन सभी खातों की शाख भी बदल दी जाए जिनके कारण समझौता हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद।